So students, today we will start unit 2 ionic equilibrium and the topic is salt hydrolysis. Salt hydrolysis means लवणों का जल अपघटन. Salt when reacts with water to give corresponding acid and base means हम जब लवण की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल और क्षार बनते हैं. For example, ammonium chloride when reacts with water it will give ammonium hydroxide base and हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अमोनियम क्लोराइड में क्योंकि NH4 प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, तो जो NH4 प्लस आयन है वो वाटर के OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. जो Cl माइनस आयन है वो वाटर के H प्लस आयन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा. इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें. सोडियम एसीटेट जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनेगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट के अंदर CH3CO माइनस और Na प्लस आयन है. तो एसीटेट आयन तो H प्लस से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा और Na प्लस जो है वो वाटर के OH माइनस से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा. तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करवाने पर एसिड और बेस बनेंगे. इसकी एक और डेफिनेशन है कि कैटायन और एनायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड चेंज इट्स पीएच. लवण के धनायन तथा ऋणायन जल से क्रिया करते हैं तथा पीएच में परिवर्तन कहते हैं. जैसे अमोनियम क्लोराइड वाले एग्जाम्पल में कौन सा आयन बन रहा है? अमोनियम आयन. और जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पीछे क्या बचेगा? H प्लस आयन. क्योंकि H प्लस आयन बन रहा है तो पीएच क्या होगा? इसका डिक्रीज होगा. और एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट के अंदर एसीटेट एनायन जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा और एसिटिक एसिड बनेगा. पीछे जो OH माइनस आयन बन रहा है उसकी वजह से पीएच की वैल्यू बढ़ेगी और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा. तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का जनरल इंट्रोडक्शन था कि जिसमें फर्स्ट है कि सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर और एसिड और बेस देता है, और सेकंड कि कैटायन और एनायन जो हैं सॉल्ट के वो वाटर से रिएक्शन करके पीएच को चेंज करते हैं. अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के 4 टाइप हैं. क्योंकि सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है तो किस टाइप का हम एसिड और बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट 4 टाइप के हैं. फर्स्ट इज़ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लें. एग्जांपल जैसे सोडियम एसीटेट, इसमें वीक एसिड क्या हो गया? एसिटिक एसिड CH3COH. और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया? NaOH. अगर वाटर रिमूव कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा? सोडियम एसीटेट. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सेकेंड टाइप है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक बेस का एग्जांपल जैसे NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया HCl. अगर इन दोनों से वाटर रिमूव कर देंगे तो पीछे कौन सा सॉल्ट बनेगा? अमोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट थर्ड टाइप है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. फॉर एग्जांपल अमोनियम साइनाइड. यहाँ पर वीक एसिड हो गया HCN और वीक बेस हो गया NH4OH. सेम इसमें से वाटर रिमूव कर देंगे तो अमोनियम साइनाइड सॉल्ट बनेगा. ये तीसरा टाइप है. चौथा है हमारे पास फोर्थ टाइप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया HCl. इन दोनों में से भी वाटर रिमूव कर देंगे तो पीछे NaCl. तो ये 4 टाइप है हमारे पास सॉल्ट के अलग अलग. फर्स्ट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सेकंड है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. थर्ड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. और चौथे वाले के अंदर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग लें. अब इन चारों सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस के बाद हमको
तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, दूसरा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और तीसरा पीएच। मीन्स हम फर्स्ट वाला सोल्ट का एग्जांपल लेंगे, उसके लिए भी हम ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, देन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और लास्ट में पीएच वैल्यू। पहला एग्जांपल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का क्या था एग्जांपल, CH3 COH और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन रहा था हमारे पास CH3 COO Na। तो अगर इस टाइप का आप सॉल्ट लेते हो तो उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर डिसोसिएशन होगा। इसमें हम CH3CO माइनस एसीटेट आयन को एक कॉमनली A माइनस लिख सकते हैं, देन A माइनस प्लस वाटर HA और OH माइनस। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्योंकि OH माइनस आयन बन रहे हैं, मीन्स सॉल्यूशन जो है वो बेसिक और क्षारीय हो गया है। अब जब हाइड्रोलाइसिस की जब इनिशियल कंडीशन है तब प्रोडक्ट तो 0 है कंसनट्रेशन में, और जो सॉल्ट है वो कितना है 1 मान लेते हैं। और इक्विलिब्रियम पे यानी कि साम्य अवस्था पर जो प्रोडक्ट है उनकी कंसनट्रेशन होगी CH C कंसनट्रेशन और H हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और जो एसीटेट आयन है वो रहेंगे C/1 - H। क्योंकि इसका कांस्टेंट निकालना है तो कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आ जाएगा HaOH माइनस अपॉन A माइनस H2O। और क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस है तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH लिखेंगे, और KH इज इक्वल टू हो जाएगा HaOH माइनस A माइनस। अब जो क्योंकि इसमें वीक एसिड लिया है तो वीक एसिड का अगर डिसोसिएशन देखिए हम तो HA जब डिसोसिएट होगा तो क्या आयन देगा H प्लस और A माइनस। और वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट है H प्लस A माइनस अपॉन रिएक्टेंट HA। तो ये तो हो गया वीक एसिड का डिसोसिएशन। और क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर का डिसोसिएशन होने पर H प्लस और OH माइनस आयन बनेंगे। तो उसका कांस्टेंट क्या रहेगा KW, W फॉर वाटर इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ और यहाँ से इस ऊपर वाले KH वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फाइनली निकलेगा KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। KW यहाँ पर वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट है और Ka जो है वो वीक एसिड के लिए आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो फर्स्ट तो हमारे पास क्या निकल गया ये KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। अब निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर HA और OH माइनस और A माइनस की जो कंसनट्रेशन है वो अगर पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H। क्योंकि वीक एसिड है तो उसके लिए H की वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये वाली तो जो टर्म है वो यहाँ पर 0 हो जाए। इसको H को हम यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर और H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH अपॉन C। KH की वैल्यू हम ऊपर से लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू C। C यहाँ पर कंसनट्रेशन है। अब हमको लास्ट क्या कैलकुलेट करना है pH। KH इसका कैलकुलेट हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H कैलकुलेट हो गया, लास्ट इज pH। और क्योंकि pH कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास पहले H प्लस आयन की कंसनट्रेशन हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन होता है। तो H प्लस आयन हम निकालेंगे वीक एसिड डिसोसिएशन से। अगर इस Ka वाले फॉर्मूले को हम H प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो H प्लस इज इक्वल टू
के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस। अब यहाँ पर ए माइनस की भी कंसंट्रेशन रखेंगे और एच ए की भी कंसंट्रेशन रखेंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा, H प्लस इज इक्वल टू के ए, एच ए की कंसंट्रेशन सी एच अपॉन ए माइनस की कंसंट्रेशन हो गई सी इंटू 1 माइनस एच। तो ये फाइनली सी से सी और हमें क्या मिलेगा, के ए इंटू एच। सेम वीक एसिड के लिए H की वैल्यू 1 से कम होती है और H की वैल्यू वापस हम यहाँ से पुट करेंगे, तो H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के ए के डब्ल्यू अपॉन सी। और pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, सो pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस हाफ ऑफ PKA प्लस हाफ ऑफ लॉग C। PKW पहले भी हम निकाल चुके हैं कि PKW कितना होता है 14, तो हाफ ऑफ PKW कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर फॉर्मूले में 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C भी लिख सकते हैं। तो ये पहला टाइप का सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें हमने पहले सबसे तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाला, देन हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाला और लास्ट में pH निकाला।